please, Your Lordship. Yes. So this is first application for anticipatory bail. The offences are under section 420, 467, 468, 471 and 477A of IPC, my lord, and read with section 74 of IPF. My lord, the FIR is on page number, that is Annexure A4, page number 47. I'm reading the brief facts. हुआ क्या है 47 पेज नंबर 47 Annexure A. लॉर्ड ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि ये मैटर एक्चुअली लैंड डिस्प्यूट को लेकर के है. एक जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ लैंड्स थे. उन लैंड्स को एक पटवारी ने जो है कुछ प्राइवेट पर्सन्स के नाम में ट्रांसफर कर दिया. पटवारी के पास जीआईएस पोर्टल का ऑनलाइन एक्सेस था, पूरे खसरा के रिकॉर्ड्स थे. उसने प्राइवेट पर्सन्स के साथ कोल्यूजन करके रिकॉर्ड्स में हेराफेरी की. जमीन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्राइवेट पर्सन्स को ट्रांसफर किया और प्राइवेट पर्सन्स ने वो जमीन जो है प्रेजेंट एप्लीकेंट को फॉर अ कंसिडरेशन अमाउंट बेच दी रजिस्ट्री के थ्रू. मतलब एप्लीकेंट बीइंग अ बोनाफाइड परचेजर, उसने जब पब्लिक रिकॉर्ड्स देखे थे तो सब जगह उन प्राइवेट पर्सन्स का नाम था. ही हैड नो रीजन टू बिलीव कि इसमें कोई फ्रॉड या चीटिंग हुई है. इसमें पूरा का पूरा जो खेल हुआ है वो पटवारी ने किया. ऑन द रिकॉर्ड जब ये चीज़ पब्लिक के सामने आई और इस पर जब संज्ञान लिया गया तहसीलदार कलेक्टर के द्वारा, इंस्पेक्शन इंक्वायरी हुई, तो तहसीलदार ने कंप्लेंट लॉन्च करी FIR अगेंस्ट दी पटवारी एंड अदर ऑफिशियल्स. उसके कंक्लूजन में पाया गया कि पटवारी ने एक्चुअली पूरे रिकॉर्ड में हेराफेरी की और जमीन को जो है दूसरे लोगों को ट्रांसफर किया और उन लोगों ने जो है प्रेजेंट एप्लीकेंट को बेचा. बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम स्टेटमेंट ऑफ पटवारी, आई वाज इम्प्लीकेटेड एज एन अक्यूज्ड मैन. इसमें मेरा जो रोल है सिर्फ वो ये है कि मैं बोनाफाइड परचेजर के रूप में आई परचेज द सेड लैंड. बाद में जब मुझे ये पता चला कि दिस लैंड वाज फ्रॉडलेंटली ट्रांसफर्ड, मैंने रजिस्ट्री भी कैंसिल करा दी. जो लैंड ट्रांसफर हुआ था वो भी वापस रीट्रांसफर हो गया. और उसके बाद माय लॉर्ड मेरा जो रोल है इसमें डायरेक्ट कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो आई एम बेसिकली माय लॉर्ड विक्टिम ऑफ दिस फ्रॉड हु इज बेसिकली फ्रॉडुलेंटली इम्प्लिकेटेड इन दिस मैटर. ये मेरा रोल है. आई एम बीइंग अ फार्मर, मेरा वहाँ पे मैं रिप्यूटेड इंसान हूँ, मैं अच्छा फार्मिंग करता हूँ. मुझे जो है लोगों ने इस बिलीफ में फंसा दिया कि मैं ये परचेज करूँगा. मैंने परचेज किया और अल्टीमेटली जब ये फ्रॉड यहाँ पे डिस्क्लोज हुआ तो मुझे इसमें इम्प्लीकेट कर दिया. दैट इज द केस. चलिए आपने तो कई रकबा, लगभग 6 रकबा खरीदे, लगभग 4 एकड़ जमीन आपने खरीदी है. और जो पहले से मालूम था कि ये जमीन सहकारी समिति की है. और पटवारी के मेमोरेंडम में भी आया कि आप एक फर्जी आदेश लेकर आए थे 20/2/24 साहब लेके आए. पटवारी से कहा कि SDM साहब ने कहा है कि इसको कंप्यूटर में चढ़ा दिया जाए. और उसमें फिर कंप्यूटर के माध्यम से आपके कहने पर वो आदेश चढ़ाया गया कंप्यूटर में. इसमें पटवारी मेमोरेंडम है कि इसमें पढ़ देता हूँ. राजकुमार दीक्षित जगदीश खरे बोले कि हमारे साथ कंप्यूटर की दुकान चलो. तो मैंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर आया कि ये चढ़ा करना, ये चढ़ाए. मतलब 24/3/2024 को रजिस्ट्री हुई और 29/3/2024 को जब मुझे पता चला कि ये पूछ रहे हैं उसका नाम कब था जिससे आपने इसको फंड परचेज करना बताया. मतलब उसका तो पाँच 12/24 में मतलब जो दूसरे प्राइवेट पर्सन थे उनके नाम में इस पटवारी ने कराया. वो नहीं मतलब वो है कि इसका नाम कब चढ़ा. मतलब एप्लीकेंट का जिससे आपने खरीदा, मतलब इसका नाम ये ऑर्डर शीट चलाई है पटवारी ने. क्वेश्चन ये है, मतलब ये मैं वही बता रहा हूँ कि वो ऑर्डर शीट जो थी वो तहसीलदार के नाम की ऑर्डर शीट थी म्यूटेशन करने. ऑर्डर शीट से मतलब ये FIR में लॉर्ड यही कंटेंट है. जब हम एक किसी से जमीन खरीदने जाते हैं, ये तो हम देखते हैं कि वो जमीन उसका है कि नहीं है, उस जमीन को उसने कब खरीदा, उसका पैतृक जमीन है कि 10 साल पहले की जमीन है. ऐसा तो ही नहीं कि आज हम किसी की जमीन पर देखने जाएंगे 100 एकड़ जबलपुर का जमीन चढ़ा हुआ है तो एक देखेगा ना वो कब जमीन खरीदे हैं कब नहीं खरीदे. उस जमीन का वो मालिक कैसे हो गया, पैतृक हुआ कि खरीद करके लिया, कि उसके जमीन उसके नाम से कैसे ट्रांसफर हुआ, गिफ्ट डीड से हुआ, कैसे हुआ, तभी तो बोनाफाइड इशू होगा ना. इसमें जो अब हमने देख, हम समझ गए, उसको डायरी देख लेंगे, अदरवाइज बता दीजिए. विड्रॉ करेंगे मेड पर डिसाइड. लॉर्ड मैं इसमें 2 चीज बस बोल रहा हूँ लास्ट में आती बता दीजिए. लॉर्ड प्राइमा फेसाई जो 467 468 के ऑफेंसेस हैं, दीज आर नॉट बीइंग मेड आउट अगेंस्ट मी. हमारी क्वेरी का उत्तर दे
क्वेरी का उत्तर नहीं है लॉर्ड इसमें इसमें नहीं है। आपको, हमारे क्वेरी का कोई आंसर नहीं है आपको, दे दीजिए उसको तो। हाँ दे नेक्स्ट वीक करेंगे नेक्स्ट वीक